उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से हर किसी पेरेंट को, हर किसी टीचर को कि वो पर्सनल पेन्स ले बच्चे में। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता हो रहा है वो क्या कर रहा है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे, उसके साथ वक्त गुजारे। जब वो स्कूल से आए उसका बैग बाज़ाब्ता चेक करें, एक एक पाउच चेक करें और देखें कहीं खुदा ना खास्ता वो किसी गलत सोबत में तो नहीं जा रहा है। सब्सटेंस अब्यूज की सबसे बड़ा सब्सटेंस अब्यूज जो आज है वो फोन है। और अब पहला ड्रग जो है ना, पहला सब्सटेंस अब्यूज आप अपने बच्चों को खुद ला के देते हैं। अब बच्चा आपका रोने को अभी रोना ही नहीं स्टार्ट किया होता है, आप उसको फोन पकड़ा देते हैं वही। और फोन में आप देखिए हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इन्फ्लुएंसर से, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। कोई सर फोड़ रहा है दीवार के साथ, कोई टीन के साथ टक्कर मार रहा है, कोई पानी में गिर रहा है। कहीं कहीं ये भी केसेस आ रहे हैं, कोई बच्चा किसी का ड्रग में है, वो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेते हैं, वहाँ पे पैसे इतने ज्यादा मांगते हैं कि वो बेसिकली फिर एफर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो घर में ही बैठ जाता है और ड्रग्स का जो बाकी उसके साथ। में आपका स्वागत है। आपका मंशियात फरोशों के खिलाफ पूरी वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना जंग जारी रखा हुआ है। हर दिन जो है वो मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जा रहा है, मुख्तलिफ दिफात के अंदर जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमानी गुफ्तगू है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर तौसीफ साहब जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनसे बात करेंगे मंशियात के हवाले से। जिस तरह से वादी कश्मीर में जो है कई सालों से हमने देखा मंशियात की जो लत लगी है जवानों को, मंशियात धीरे धीरे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो बेसिकली देखिए, जैसे आपने कहा कि जो मंशियात का एक बहुत बड़ा कश्मीर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू सोशल इवल्स। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा नौजवान है वो भटक रहा है, और हम इस ड्रग्स में, ये ड्रग जो ये मंशियात है हमारे जवानों को और हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। अगर अभी भी सोसाइटी ने इस बात को नहीं समझा कि ये कितना बड़ा एक सानिया हमारे साथ होने वाला है या हो रहा है, मुझे लगता है कल अगर हम इस पे बारे में सोचेंगे तो कल बहुत देर होगी। सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को इसके लिए खड़ा होना चाहिए। हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं जो जुमा के दिन खुतबा देते हैं, उनको चाहिए कि जुमा के दिन वो 5 मिनट इस पे बात करें, और खाली बात ना करें और अगली जुमा देखें कि उनके इलाके में जो हमारे कमिटीज है, मोहल्ला कमिटीज है, उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। देखिए, आपने खाली मस्जिद में लोगों को ये खाली नहीं बताएंगे कि एक पर्टिकुलर चीज जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी आज तबाह हो रही है, जिसके लिए इस्लाम ने इन सब चीजों को कायद किया था कि आप जुमा के दिन अपनी सोसाइटी में जितने प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कीजिए। आप देखिए कि बेसिकली कि अगर आप अपने मोहल्ला कमिटीज अगर एक्टिव हो जाती हैं, अगर वो इस पे काम करना स्टार्ट करती है, मुझे लगता है आपको विजिबल चेंज आएगा। क्योंकि मैं अगर कहीं पे जाता हूँ, आज हम बीरवा आए हैं, कल हम कुपवारा जा रहे हैं, परसों हम उड़ी जा रहे हैं, लेकिन वहां के इलाके में जानना या उस इलाके में कितने इस मंशियात में कितने लोग इन्वॉल्व है, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं तो आउटसाइडर हूँ। लेकिन अगर मोहल्ला कमेटी वहां पे काम करती है, बाकी अगर हमने उनको रिहेबिलिटेट करना है, देखो अगर अब कोई बच्चा ड्रग में चला गया, थोड़ी उसको मारेंगे हम, उसको रिहेबिलिटेट करना है तो गवर्नमेंट को बहुत सारा और ज्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, लेकिन एफोर्डेबल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने पड़ेंगे। कहीं कहीं ये भी केसेस आ रहे हैं, कोई बच्चा किसी का ड्रग में है, वो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेते हैं, वहां पे पैसे इतने ज्यादा मांगते हैं कि वो बेसिकली फिर एफर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो घर में ही बैठ जाता है, और वो ड्रग्स का जो बाकी उसके साथ जो उसके बच्चे उसके आसपास होते हैं वो भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जहां तक आपने कहा कि बेसिकली रीजंस क्या है, देखिए मल्टीपल रीजंस है इसके, बहुत सारे रीजंस है। सोसाइटी में देखा देखी बहुत है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। मेरा बच्चा है, वो उसने 50% लाए, दूसरे बच्चे ने 70% लाए, मैं उसको अपने बच्चे को निकम्मा और नाकाबिल समझता हूँ। लेकिन हमें समझना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये खाली एक मेमोरी का टेस्ट है, ये काबिलियत का टेस्ट है नहीं है। जिसको जितना याद रहता है वो उतने मार्क्स लाता है, लेकिन जो काबिलियत हर किसी इंसान में काबिल होता है। माँ बाप को पहले ये समझना है कि उसका जो बच्चा है वो उसका एसेट है। एक माँ बाप का जो सबसे बड़ा एसेट होता है, बीइंग अ पेरेंट माई सेल्फ, द बिगेस्ट एसेट अ पेरेंट हैज, दैट इज हिज किड्स, उसके बच्चे हैं। तो उसके बच्चों के साथ सबसे बड़ा जो उसको दे सकता है ना, वो पैसा नहीं है, वो वक्त है। आज माँ बाप वक्त ही नहीं दे पा रहा है। माँ के पास अपना फोन, बाप के पास अपना फोन, दादी के पास अपना फोन, दादे के पास अपना फोन, बच्चा बेचारा सबके पास जाता है, लेकिन उसको लगता है उसके पास, वो किसी के पास बैठ नहीं सकता है। फिर वो अपना रिफ्यूज है ना, वो फोन पे पाता है, उसको फोन पे सुकून मिलता है। अगर आप ड्रग अब्यूज की बात करते हैं ना, सब्सटेंस अब्यूज की सबसे बड़ा सब्सटेंस अब्यूज जो आज है वो फोन है। और अब पहला ड्रग जो है ना, पहला सब्सटेंस अब्यूज आप अपने बच्चों को खुद ला के देते हैं। अब बच्चा आपका रोने को अभी रोना ही नहीं स्टार्ट किया होता है, आप उसको फोन पकड़ा देते हैं वही। और फोन में आप देखिए हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे इन्फ्लुएंसर से, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं। कोई सर फोड़ रहा है दीवार के साथ, कोई टीन के साथ टक्कर मार रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई कीचड़ लगा रहा है। तो उन्हीं चीजों से हमारे बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, और जब वो इंस्पायर हो रहे हैं वो लाइफ में अल्टीमेटली डिप्रेस हो जाते हैं। जब आपके लाइफ में डिप्रेशन आता है, मेंटल हेल्थ, जब आपके बारे में कश्मीर में एक बहुत बड़ा
हमारा चैलेंज है मेंटल हेल्थ, क्योंकि आज दिमागी तौर पे खुश रहना, दिमागी तौर संतुलित रहना, ये हर माँ बाप का सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से हर किसी पेरेंट को, हर किसी टीचर को, कि वो पर्सनल पेन्स ले बच्चे में। बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको नहीं पता हो रहा है वो क्या कर रहा है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे, उसके साथ वक्त गुजारे, जब वो स्कूल से आए उसका बैग बाज़ाब्ता चेक करें, एक एक पाउच चेक करें और देखें कहीं खुदा ना खास्ता वो किसी गलत सोबत में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी अभी ड्रग में मुलविस पाए गए हैं। और जब वो मुलविस पाए जाते हैं, फिर कहीं कभी कभार माँ बाप को बहुत लेटर स्टेज तक, फाइनल स्टेज तक उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका बच्चा इस मंशात में है। डॉक्टर साहब क्या कुछ पैगाम रहे मंशियात में मुब्तला है उनके लिए, क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए मेरा यही पैगाम रहेगा कि आप गलत रास्ते पे चले हैं, प्लीज़ और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वापस आएँ। जहाँ कहीं पे भी आपको हमारी एज़ अ सिविल सोसाइटी, एनजीओ ज़रूरत है, अगर आपको रिहैबिलिटेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हम तक पहुँचे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर तक ले जाएँगे। और मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, अगर कोई बच्चा इसमें मुलविस है, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप हम मेरे पास कहीं तरीके से पहुँचिए, विदाउट लेटिंग योर पेरेंट्स नो। मैं आपका जो भी कोई व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल तरीका होगा आपको रिहैबिलिटेट करने का, आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जी, शुक्रिया। ये हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ साहब मौजूद था। और आपको मैं बता दूं, लगातार वादी कश्मीर में मनशियात फरोशों को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया जा रहा है। दिफात के अंदर जो है उनको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमानानी गुफ्तगू था वो डॉक्टर तौसीफ, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह हमें जो है इस मनशियात को जो है रोकना है कश्मीर में। और आपने देखा होगा, और मजीद जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर के साथ।